बेटा, जाना जरूरी है। तेरी शादी में तेरे मामा पूरे परिवार को लेकर आए थे। बेटा, तू अपनी बुआ के स्वभाव को तो जानता ही है। तेरी दोनों बुआ आज भी तेरे मामा से बहुत ज्यादा जलती हैं। बेटा, आज तक मैंने तेरे मामा मामी से लिया ही है, अब तो वक्त है देने का। तेरी शादी में तो मैं कुछ दे नहीं पाई थी, इसलिए अब मैं बहू को ले जाऊंगी, इसका भी नेक हो जाएगा। शादी के बाद एक बार मामा मामी के घर जरूर जाते हैं। लेकिन मम्मी, मेरे पास मामा का मामी का किसी का फोन तो आया नहीं है अभी तक। लेकिन बेटा, तेरे मामा फोन करके खुद थोड़ी ना मांगेगा अपनी विदाई। ये तो अब हमारा फर्ज है ना। देख, तेरे ससुराल से भी तो तेरे मामा मामी के कपड़े आए हैं, वो भी तो रखे रखे पुराने हो जाएंगे ना। इससे अच्छा है जाकर दे आते हैं एक दिन। तू जानता तो है अपने मामा को, कितने सीधे साधे हैं तेरे मामा। और तेरी मामी के पास तो फोन ही नहीं है, अगर उन्हें बात करनी होती है तो वो रुचि के फोन से फोन कर लेती हैं। अच्छा ठीक है मम्मी, बताओ कब चलना है। हाँ बेटा, कल सुबह चलते हैं, क्योंकि आज थोड़ी तैयारी कर लूंगी मैं भी। हाँ मम्मी, मुझे कल सुबह जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह चल पड़ेंगे। लेकिन कल शाम को ही हमें वहाँ से आना पड़ेगा, क्योंकि परसों सुबह मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है ऑफिस में। तो ऐसा करना, तू मेरे को और बहू को वहीं पर छोड़कर आ जाना। जब तेरी मीटिंग हो जाएगी तब हमें ले जाना आराम से। जब तक बहू भी देख लेगी अपनी सास का मायका। अरे मम्मी, आप वहाँ पर रुककर क्या करोगी? कल शाम को ही आ जाना मेरे साथ। अरे बेटा, जाने के बाद शाम कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तू तो जानता है ना कितना बड़ा परिवार है मेरा। आज भी सब मिलने आते हैं मुझसे। चलो ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी। बहू पहली बार जा रही है मेरे मायके, अच्छे से तैयार होकर चलना। और हाँ, मेरे गांव के आसपास का ऐसा ही माहौल है, कोई आकर तेरे से कुछ कह दे तो मुंह मत बना लेना। जी ठीक है मम्मी जी। अच्छा, एक काम कर, मेरे लिए अच्छा सा एक नींबू पानी बना दे, फिर मैं जाकर थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। ऐसे खाली हाथ थोड़ी यहाँ चले जाएंगे। जी ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आई। ये अच्छा तरीका है, इस बहाने बहू भी तो देखेगी मेरा मायका। बहन जी आप? ये मामी जी इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? इसका मतलब इन्हें पता ही नहीं था कि हम आ रहे हैं, इन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बुआ जी, खुश रहो। भाभी, रुचि वाला कमरा ठीक है ना? मतलब उसका एसी ठीक है ना? हाँ बहन जी, एसी कमरा सब कुछ ठीक है। बहू, ये बैग उठा और वो सामने वाले कमरे में ले जा। अपने कपड़े अलमारी में लगा ले आराम से। भाभी, हम 2-3 दिन रुकेंगे यहाँ पर सास बहू। वो जो हमारे गांव का बड़े वाला मंदिर है ना, शाम को वहाँ पर घुमा कर लेकर आएंगे बहू को। हाँ ठीक है बहन जी। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बना रखा है? बहन जी, वो तो सुबह बनाया था खाना पीना, वो तो सुबह ही हो गया है, अब तो कुछ नहीं बचा है। आप जो कहोगी वो बना दूंगी। नहीं भाभी, आज खाना आप नहीं बनाओगी, आज खाना बनाएगी आपकी बहू। बहू जा, पहले ये सामान कमरे में रख दे और फिर रसोई में जाकर तुझे जो बनाना है वो बना ले। जी मम्मी जी। मामी जी, मेरे लिए आपका घर नई जगह है, तो किचन में चलकर मुझे बता दो कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। अरे बहू, रसोई में रसोई का ही सामान मिलेगा, तुझे नमक मिर्च की पहचान नहीं है क्या? जा तू रसोई में, अपने आप देख ले। इस घर को पराया मत समझ, ये भी अपना ही घर है। अपना घर समझकर रसोई संभाल ले जाकर। क्यों भाभी, सही कहा ना? ये कौन सा पराया घर है, ये भी तो मेरा ही घर है। हाँ बहन जी, सही कहा आपने, ये घर भी आपका ही है। जा बहू, पहले मेरे लिए और भाभी के लिए अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ। जी मम्मी जी। बहन जी, मैं जाती हूँ बहू के पास रसोई में, उसके लिए नई जगह है ना, तो उसे पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है, एक बार बता कर आ जाती हूँ। अरे भाभी, क्यों परेशान हो रही हो, वो बना लेगी अपने आप। मेरी बहू बहुत समझदार है। आ जाओ, आप तो मेरे पास बैठो। हाँ हाँ बहन जी, आप बैठो, मैं बस अभी 2 मिनट में आई। रुचि, तू भी आ गई? बुआ जी, आप कब आए? मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं।
नहीं याद रहा होगा बेटा भाभी को। अब तू तो यहाँ पास में ही रहती है, पास में ही ससुराल है तेरा, तू तो किसी भी टाइम आ जाती है। बुआ जी मेरा ससुराल पास में है तो इसमें मैं क्या करूँ, लेकिन घर पे कौन आ रहा है कब आ रहा है ये तो मुझे बताना चाहिए ना मम्मी को। कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। आजा बैठ मेरे पास। मम्मी इस भतीजी का तो व्यवहार आज भी ऐसा ही है जैसे शादी से पहले का था, ये नहीं बदली बिल्कुल भी। ना नमस्ते ना राम राम, कुछ भी नहीं। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना इसका ऐसे ही मुंह बन जाता है जैसे मैं इसी का हक छीनने आई हूँ यहाँ पर। अरे जैसे ये इस घर की बेटी है वैसे मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ। दीदी आपके लिए भी चाय बना दूँ? अरे ये क्या, बुआ जी अपने साथ अपनी बहू को भी ले आई। दीदी अरे बुआ जी ने तो यहाँ आकर अपना पूरा परिवार ही बसा लिया। दीदी रुकिए जरा। दीदी नमस्ते। दीदी मैंने मम्मी जी और मामी जी के लिए चाय बनाई है, आपको कुछ पीना है? चाय या कॉफ़ी आपके लिए भी बना दूंगी, या कुछ और बता दो मैं बना दूंगी। भाभी कब आए थे आप? दीदी आज सुबह। भाभी आपको यहाँ पर आए हुए भी 24 घंटे भी नहीं हुए और यहाँ पर आके आपने किचन को ऐसे संभाल लिया जैसे आपको परमानेंट यही संभालना है। बुरा मत मानना, मजाक कर रही थी, मेरी थोड़ा मजाक करने की आदत है। ये दीदी कैसे व्यवहार करती हैं, इनका तो कुछ अजीब सा ही व्यवहार था। पता नहीं मम्मी जी कब चलेंगी यहाँ से, मेरा तो यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। आज तो अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और मम्मी जी तो कह रहे थे 2-3 दिन रुकेंगे। मेरा तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लग रहा है। मम्मी ये क्या हो रहा है घर में, ये घर है या धर्मशाला? उधर वो बुआ जी सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रही हैं, एसी चला रखा है, पूरे सोफे पर कब्जा कर रखा है, और उनकी बहू किचन पर कब्जा करके बैठी हुई है और मेरे से पूछ रही है दीदी आपके लिए क्या बना दूं। क्या चल रहा है मम्मी, ये घर है या धर्मशाला? बुआ जी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए बसना चाहती हैं क्या अपने परिवार के साथ? 4 दिन पहले इनके बेटे की शादी हुई है और अब ये उसी बहू को लेकर यहाँ पर आ गई। अभी तो मम्मी इनको हम शादी में भात के नाम पर इतना भर भर कर देकर आए थे, अब क्या जरूरत पड़ गई थी इनको? अब क्या लेने आई हैं ये बुआ जी? और ऊपर से मुझे ताना दे रही है मम्मी तेरा घर पास में है, तू रोज रोज चली आती है। मम्मी इनकी परेशानी क्या है, हमेशा इन्हीं का करते रहोगे क्या आप लोग? इन बुआ जी को खुद दिखाई नहीं देता कि अब मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरा तो नंबर ही नहीं आने देती हैं, हमेशा हर चीज में सबसे पहले आकर बैठ जाती हैं। बूढ़ी हो रही हैं लेकिन आज तक इन्होंने भाई दूज और रक्षाबंधन तक नहीं छोड़ा। मम्मी ये साड़ियाँ क्यों निकाली हैं आपने? एक साड़ी तेरी बुआ जी के लिए है और एक उनकी बहू के लिए। अब जब आई हैं तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है मम्मी एक भी साड़ी देने की, आप जो कि इतना भर भर के देती हो ना, आपने ही सर पर चढ़ाया हुआ है बुआ जी को। एक तो बेटा तू थोड़ा धीरे बोल, सुन लेगी तेरी बुआ जी, उनकी बहू पहली बार आई है यहाँ पर। धीरे धीरे क्या होता है मम्मी, मेरा घर है, अब मैं बोल भी नहीं सकती यहाँ पर? ये कोई तरीका होता है मम्मी? बुआ अपने साथ साथ अपनी बहू को भी ले आई और उनकी बहू रसोई में ऐसे काम कर रही है जैसे हमेशा हमेशा यहीं पर रहने वाली हो, वरना इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आई है बुआ? देखो जरा कैसे एसी ऑन करके सोफे पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर सब कुछ फ्री का है ना। कोई बात नहीं रुचि, इतना गुस्सा नहीं करते, बस यही 2-4 दिन रहेंगी। वैसे बेटा बहू जब से आई है मेरे को बहुत आराम हो गया है, पूरी रसोई उसी ने संभाली हुई है, वही लगी हुई है बेचारी सुबह से रसोई में, मुझे तो आराम ही हो रहा है। हाँ अपने आराम के चक्कर में मम्मी आप क्या चाहती हो कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर बस जाए? फिर एक काम करो मम्मी, इस बहू को ही बसा लो यहाँ पर, अपने बेटे की शादी मत करना। मम्मी मैं तो आपकी बेटी हूँ तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, कल को आपके बेटे की शादी होगी, आपकी बहू आएगी, वो नहीं करेगी इतना सा बर्दाश्त। अगर आपको इतना ही आराम चाहिए ना मम्मी तो घर में एक काम वाली रख लो, घर को घर ही रहने दो, धर्मशाला मत बनाओ। और जैसी ये बुआ है ना लालची और चालाक, ऐसी ही ये नई बहू है, रसोई में ऐसे काम कर रही है जैसे इसको हमेशा ही यहीं पर रहना है। क्यों कर रही है? बस आपको खुश करने के लिए ना। मम्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा अब, पहले तो बुआ ही 3-3 4-4 दिन रह कर तय कर जाया करती थी और अब तो उनकी बहू भी। लेकिन ये सब कुछ मम्मी आपकी और पापा की वजह से हो रहा है,
आपने जो ये हमेशा भर भर कर दिया है ना बुआ को, उसकी वजह से बुआ की नीयत खराब हो रही है। और पापा का क्या कहना, बस बुआ आ जाती है वो तो इतने खुश हो जाते हैं। हाय आ गई मेरी बहन। हो गई तेरी बात पूरी? अब मेरी बात सुन रुचि, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। बेशक ही तेरा घर है लेकिन थोड़ा धीरे बोल। वो बहू पहली बार आई है यहाँ पर, इसमें तेरी ही बदनामी होगी कि वो ननद ऐसे बोलती है। मम्मी मैं कोई उनकी सगी ननद नहीं हूँ और ना ही वो मेरी भाभी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं। वो मेरी बदनामी करेंगी। मेरा एक ही भाई है और उसकी पत्नी ही मेरी भाभी होगी बस। सबसे पहले तो आपकी साड़ियाँ उठा कर रखो। अगर आपके पास कोई 200-250 वाली साड़ी हो तो दे दो, वरना ये महंगी साड़ी देने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पास 200-250 की साड़ी कहाँ से आई बेटा? ना ही कभी तेरे मामा मामी ने मुझे 200-250 रुपए की साड़ी दी और ना ही मैं खरीदती हूँ। और बेटा मेरा मानना तो ये है, अगर किसी को कुछ दो तो पहनने लायक, वरना दो ही मत। हाँ तो मम्मी दो ही मत। अभी कल परसों में ही आप भात भर के आए थे ना, इनका भर भर के देकर आए थे ना। अब ऐसा करो 100-100 रुपए दो इनको और करो विदा। ऐसी महंगी महंगी साड़ियाँ देकर आप तो घर ही लुटा दोगी इन पर। अरे रुचि वो भी इस घर की बेटी ही है और घर आई बेटी का थोड़ा बहुत तो सम्मान किया ही जाता है। और इस बार तो वो बहू को भी लेकर आई है साथ में। वो तो तेरी बुआ को खुद सोचना चाहिए। कल परसों भात भर के आए हैं हम, तो कहा था वही दिया है। फिर क्या जरूरत थी 4 दिन बाद ही बहू को यहाँ लेकर आने की। अब तेरी बुआ के सामने तो कैसे भी रह लो घर में, अब उस बहू के सामने तो अच्छे से ही रहना पड़ेगा ना। और देख बेटा मेरी तो ऐसी नीयत है नहीं, मैं तो 100-100 रुपए देकर विदा कर नहीं सकती। मैंने तो ऐसे काम जिंदगी में नहीं किए ना मम्मी, तो सीख लो। और कहीं दूर ही क्यों जाना मम्मी, बुआ जी से ही सीख लो ना। बुआ जी ने जो मांगा था आप वही देकर आए थे भात में, और बदले में बुआ जी ने क्या दिया? मैं भी तो पहली बार ही गई थी ना बुआ जी के घर शादी के बाद। 1 साड़ी और 200 रुपए। वो तो मम्मी आपने 5 साड़ियाँ कर दी थी मेरी, नहीं तो मेरे ससुराल में कितनी बेइज्जती होती मेरी। कह तो तू सही रही है बेटा, आज तक तेरी बुआ का कितना सम्मान किया है मैंने, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी का एक बार भी सम्मान नहीं किया। चलो शुक्र है मम्मी आपको अकल आ गई। पूरी जिंदगी बुआ ने बस लिया ही लिया है। जैसा व्यवहार बुआ जी करती है ना मम्मी, वैसा ही आप करो। कोई जरूरत नहीं है मम्मी इन सास बहू को सर पर बिठाने की। बता दिया है मम्मी मैंने आपको, दोनों को 100-100 रुपए देकर विदा कर देना बस। 1-2 बार होगी ना बुआ जी की बेइज्जती, जब आना छोड़ेंगी वो यहाँ पर।